नमस्कार, मैं हूं करमवीर। आप देख रहे हैं देश और दुनिया। हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार अफरोज रिजवी सर। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार चंद लाइनें हैं सर जी। कि सलीका ही नहीं शायद उसे महसूस करने का, सलीका ही नहीं शायद उसे महसूस करने का, जो कहता है खुदा है तो नजर आना जरूरी है। वाह 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 अब वाह। सर, आज 15 जनवरी है। सही मकर कहा आपने कि संक्रांति। सलीका होता तो ये बात ना कहते। हाँ, खुदा है तो नजर आना जरूरी है। तो आज मकर संक्रांति भी है। मकर संक्रांति की सभी को सब पहले तो हार्दिक शुभकामनाएं। हाँ भाई, सभी को। और आज सुप्रीम कोर्ट में सर ईडी वाला मामला लगा था। ममता बनर्जी, पश्चिम बंगाल। देश में इसमें खाली दो चीजें चल रही हैं। देश का, पूरे दुनिया में, या तो ट्रम्प का कहर और या तो ममता का कहर। इंडिया में ईडी परेशान है, भागी भागी हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक दरवाजा खटखटा रही है। वो एक गाना था किस पिक्चर का, कि नगरी नगरी द्वारे द्वारे, कौन सा था? ढूंढू रे सवारी का। हाँ, तो वही हाल ईडी का है। और ऐसे इससे मिलता जुलता एक रांची में भी हुआ, वहां भी ईडी के दफ्तर पे कुछ हुआ था। अच्छा। हाँ, पुलिस वुलिस गई प्रोटेक्शन के लिए वहां। मतलब ईडी इसमें पूरी तरीके से फंसी है। ईडी न हुआ चौकी इंचार्ज चौकी हो गए, इंचार्ज हो गया कुछ है। भी हो हाँ, तुरंत दरोगा जी पहुंचे रहे थे। मोटरसाइकिल स्टार्ट की पहुंच गए हाँ, बस मौके पे। तुरंत पहुंचे मौके पे। और आज बहन मायावती जी का जन्मदिन भी था। हर हाँ। साल होता है, बहुत भव्य प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं बहन जी। हम्म, एक ब्लू बुक जारी करती हैं साल में एक बार, मेरी संघर्ष गाथा करके। हम्म। और बहुत अच्छा खाना उम्दा खिलाती हैं पत्रकारों को। लेकिन आज सर उनके जन्मदिवस के प्रेस कॉन्फ्रेंस में अचानक धुआं धुआं हो गया। अच्छा। तो बहन जी उठ के चली गई, पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। तो आते हैं सर। नहीं, लेकिन एक बात ये है जी। कि जिस महिला यानी जिस नेत्री को अ, बहन मायावती जी को देख करके अच्छो अच्छो की धुआं हो जाती थी, धुआं निकलने लगता था नाम सुनते ही। मुझे हाँ, तो आज उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस हाँ, तरह जो उनके दुर्भाग्यपूर्ण मुखालिफ घटना घटी। जो मुखालिफ हो, लेकिन आज उनके सिस्टम में ये कैसे हो गया कि हो सकता है कुछ खाना नहीं वाना बनाने में कहीं जो टेंट वेंट लगता है वहां आसपास कुछ हुआ हो। ये नहीं तो नहीं, जांच का विषय ये होगा। कहीं वो वायरिंग में हुआ है। हाँ, तो वायरिंग भी हो सकता है, कहीं शॉर्ट छत सर्किट से हुआ हो। धुआं निकलने लगा है, जिसमें वो ये इतना डर गई कि वो बगैर अपनी बात पूरी किए ही बीच में उठ के चली गई। नहीं, बहन जी की तो एक चीज आदत तो है, वो प्रोटेक्टिव बहुत रहती हैं। आपको हाँ याद होगा जब वो पहले निकलती थी, हाँ मुख्यमंत्री थी, तो हाँ। पहले पानी छिड़काया जाता था सड़क पे, तब पानी उनका काफिला छिड़कवाती थी, निकलता था। उनको दिल्ली में एक बंगला मिला था, तो वो प्रदेश अपने अध्यक्ष होने के नाते उनको। यूपी भवन के बगल में ही, हाँ, तो वो पता चाणक्यपुनी में। पता चला वहाँ भीड़ भाड़ ज्यादा रहती हम्म। थी तो खतरा था उनको। हम्म। और ट्रैफिक जैम भी वो, तो वो बंगला ही मारे डर के उन्होंने खाली। हाँ, वो इन चीजों को लेकर, साफ सफाई को लेकर बहुत, बड़ा सजग हाँ, रहती साफ हैं। सफाई ये वो तो इस बारे में बहुत सेंसिटिव है वो। हाँ, एक जमाना था कि पत्रकार लोग जाते थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो वो जूता उता निकलवा देती थी, तब हाँ हाँ। ये भी एक जमाना था। तो आज सुप्रीम कोर्ट में ईडी के खिलाफ जो एफआईआर के लिए ममता बनर्जी ने अपील की थी, जी तो कैबिनेट भी फाइल की थी, जी। तो उसे खारिज कर दिया है। हम्म, और सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई 3 फरवरी तक टाल दी है। हम्म, और ममता सरकार से 2 हफ्ते में इसका जवाब भी मांगा है। हम्म। क्या कहेंगे सर? अब देखिए, ये जो इन्होंने ममता बनर्जी ने 8 जनवरी को जो रेट पड़ा था जी ईडी वाला। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और हम्म। तृणमूल कांग्रेस की मुखिया हम्म। ने ईडी की कार्रवाई पर ये कह करके दखल दिया था कि ये हमारी हम्म। पार्टी की तमाम गोपनीय चीजों को अपने हम्म। कब्जे में लेने आए हैं। आई पैक जो आई है, पैक वहाँ प्रतीक पर, जैन हाँ, वाला। वहाँ मेरा काम होता है पॉलिटिकल सब जी। पार्टी का। हम्म। तो उस ये कह करके उन्होंने हम्म। इल्जाम लगा करके हम्म। उन लोगों से कोई पत्रावली छीनी, जी। ले ली मतलब। हम्म। और साथ में चूंकि उनके वहाँ राज्य के डीजीपी भी मौजूद थे, हम्म। पुलिस थी, हाँ। और उन्होंने बाकायदा ईडी अधिकारियों से उनके मोबाइल फोन वापस छिनवा लिए थे। हाँ, सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने आरोप हाँ, लगाया है। वापस ले लिए थे कि किसी को फोन न करने पाए, ठीक। तो उनको बड़ा डिमोलाइज किया था वो। जी। तो उस पर जो है कोर्ट, और तो उसके बाद ममता जी ने हम्म। एफआईआर करा दी ईडी पर कि हाँ। हमारे डॉक्यूमेंट्स को चोरी करने के लिए हम्म। ईडी ने गलत तरीके से छापा मारा। हम्म। तो अब उस एफआईआर को लेकर के ईडी ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया हाँ। था। हाँ। तो सुप्रीम कोर्ट ने सारे उसको मेरिट को चेक करते हुए इस हम्म। बात पर बड़ी नाराजगी जताई और है। 2 हफ्ते में जवाब भी मांगा हाँ, है। 2 हफ्ते में जवाब मांगा है कि आपने ये क्यों किया। हम्म। आप सरकारी काम में हस्तक्षेप नहीं करती, हम्म। क्यों कर सकती हैं आप, क्यों करेंगी। और माइक वाइक लेके बाकायदा ममता जी ने वहां से पूरा हाँ, तो इस तरीके से वो सुप्रीम कोर्ट ने सारी हम्म। बात कही है कि हम्म। आपने न सिर्फ फाइल छीनी बल्कि मोबाइल हम्म। छीनवा लिया,
और आपके साथ डीजीपी भी मौजूद थे और आपने वहाँ पर लोगों को धमकाया। तो इस तरीके की बात सुप्रीम कोर्ट ने इनको कही है और इसी मेरिट पर इनकी एफआईआर को निरस्त कर दिया, क्वेश्चन कर दिया, पेश कर दिया है। और कपिल सिब्बल पे भी बड़ा नाराज हुई हाँ, बेंच। कपिल सिब्बल पे इस बात पर नाराज हुए। कपिल सिब्बल जो थे तो वो कहने लगे कि साहब आप समझ गए कि कैसे काम होता है, तो लोग भड़क गया वो जज। कहा हमारे मुंह में जबरदस्ती हमारे शब्द मुंह ना में आए। शब्द न डालिए कि कैसे काम होता है और कैसे नहीं, तो हमारा वो है, हम देखेंगे। अब सर ईरान के 2-3 मामले एक साथ लेते हैं। हम्म सर हमें याद आया कि जब पाकिस्तान से युद्ध हुआ था, जब बांग्लादेश बना था, हम्म तो इंदिरा गांधी को दबाव में लेने के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति संभवतः निक्सन थे, हम्म, तो उन्होंने दबाव बनाने के लिए अपना जहाजी जंगी बेड़ा भेज दिया बेड़ा था। भेज दिया था। लेकिन इंदिरा गांधी डरी नहीं थी, बावजूद इसके उन्होंने बांग्लादेश अलग कराया। अब कुछ ऐसा ही अमेरिका फिर कर रहा है, ईरान को दबाव में लेने के लिए मानसिक रूप से, या पूरी दुनिया को एक दबाव में लेने के लिए एक सेट पैटर्न हुआ है अमेरिका का। कि करता क्या है वो, जैसे पुराने जमाने में हिंदू धर्म में हम देवी देवताओं के पास वो शक्तियां होती थी, तो वो राक्षस को दे देते थे, तो राक्षस कुछ नहीं करता था, कहर बरपाना होता था, तो उन शक्तियों का प्रयोग करना शुरू करता था गरज चमक के साथ, वो पुरानी सीरियल में आता है। तो वैसे ही एक मामला है कि एक अमेरिका के पास यूएसएस अब्राहम लिंकन CVN-72 हम्म युद्धपोत है सर। हम्म तो दक्षिण चीन सागर से मिडिल ईस्ट की ओर बढ़ रहा है, इसको लगाया गया था चाइना के लिए, चाइना पे नजर रखने के लिए। अब सर ये एक जहाज ही नहीं है, एक तैरता हुआ शहर भी है, एयरबेस और परमाणु पावर का संगम है, तीनों का मिला जुला। और हमें याद आया सर कि अगर ये बढ़ता रहा तो ईरान के साथ साथ चाइना भी परेशान, लेकिन चाइना के लिए तो कोई खुशी की बात है। नहीं, देखिए वो तो एक जैसे हवा में बम उड़ा दिया है, हाँ यार, अब कहाँ गिरेगा, हाँ, कहाँ फटेगा, कौन कौन उससे प्रभावित वो होगा, जैसे कितने मरेंगे। आवारा बादल, हाँ हमारा बादल है। तो अब वो छोड़ दिया है। तो वो युद्धपोत जो है वो इस तरह से संगम में तैर रहा है पानी में, अब चल रहा है अब आज मकर संक्रांति है, कटी पतंग की तरह वो कटी पतंग की तरह, कहाँ गिरेगा क्या होगा। किसकी छत पे गिरेगा हाँ, ये नहीं लेकिन पता ये है। अमेरिका का ये गेम बड़ा खतरनाक है। हाँ, मतलब वो है इस डराने का तरीके एक का तरीका। डराने का इतना पावरफुल है वो कि जैसे हमको हाँ, लगता है कि उसको कोई रोक नहीं तो सकता। जैसे बचपन में हम लोग के गार्जियन डराने के लिए कोई चीज दिखा देते थे, खुद ये आ रहा है जुजू, हाँ लुलू, दूर रहना, काट लेगा। यहाँ लुलू वहाँ ला गया। हाँ, जुलू मान आ गया, तो कुछ ऐसा ही है। पहले हम लुलू कह के डराते थे, काट लेगा अब लुलू। सर वो ईरान में जो कल मौत फांसी की सजा वाला हम लोग डिस्कस किए थे, हम्म, अब उसको फिलहाल वहाँ की सुप्रीम कोर्ट ने टाल दिया है। हम्म। और ट्रम्प कह रहे हैं कि देखा, अब ट्रम्प का भी अजीबो गरीब। देखिए ट्रम्प अगर कहते हैं तो गलत नहीं कहते। हम्म आपने लकवा क्यों दिया था? हम्म आपके यहाँ से ये, आपके यहाँ से जारी हुई या नहीं जारी हुई? हम्म खबरें ये इंटरनेशनल लेवल पे आ गई कि एक आदमी को, इरफान एक लड़के सुल्तानी। को, हाँ इरफान सुल्तानी नाम के 22 साल या 26 साल के हम्म युवक को हम्म खामनाई साहब के खिलाफ प्रदर्शन करने में गिरफ्तार किया गया है। हम्म और उसको 8 जनवरी को पकड़ा गया था, 11 जनवरी को उसको मौत की सजा सुना दी गई। हम्म अब उससे हड़कंप मच गया और कि कल 3 सुना, दिन में कल थी। बगैर कि सुने पार्टी हाँ, को आपने 3 दिन में फांसी की सजा दे दी, तो ये तो तानाशाही वाली बात हो जाती है भाई। जी, अब ईरान की कोर्ट सरकार कह रही है कि नहीं नहीं नहीं, ये तो हमारे यहाँ तो ऐसा कोई प्राविधान ही नहीं है, ये कोई 3 दिन ऐसा में कानून नहीं है कि दुनिया में कहीं नहीं होगा नहीं। सर। और इस तरह के इल्जाम में किसी को मौत की सजा देने का कोई कानून नहीं है हमारे यहाँ कि कोई विरोध करेगा तो उसको मौत की सजा देंगे। जबकि ईरान से ही ये ऐलान हुआ, तब किसने किया था गॉड नोज ओनली। कि अगर विरोध करोगे तो हमारा, या ये विरोध जो है ईरान सरकार का नहीं बल्कि खुदा का विरोध है, और तुम जब इसमें लोग पकड़े जाएंगे वो होगा तो हो सकता है उनको मौत तक की सजा दी जाए। जी, और कल ये कहा भी गया था कि ये सजा इसीलिए दी जा रही है कि ये, खामनाई साहब का विरोध कर रहे थे। हाँ अब सर आज महाराष्ट्र में चुनाव है बीएमसी का। महाराष्ट्र के बीएमसी का बजट जो होता है वो सांसद निधि के बराबर होता है, हाँ बिल्कुल। बहुत बड़ा बजट होता है। तो वहाँ पे हुआ क्या कि सर शिवसेना यूपीटी प्रमुख जो है उद्धव ठाकरे, उन्होंने राज्य चुनाव आयोग को निलंबित करने का मांग की है। और वो स्याही का मामला है, तो स्याही लग गया है, ये हो गया है। और राज ठाकरे ने भी इसी तरीके की एक मांग की है सर, क्या कहेंगे सर? देखिए अब राज ठाकरे, चुनाव आयोग ने खैर सफाई दी है इस पे। हाँ, और उद्धव ठाकरे, हाँ, दोनों एक बहुत बार दिन बाद फिर, मिले हैं। हाँ एक बार फिर करीब आने लगे हैं। अभी मातोश्री में मिले थे जहाँ राज ठाकरे रहा करते थे, उसका भवन का नाम मातोश्री था शिवसेना का, वहीं से सब कुछ चलता था। तो जैसे हमारे यहाँ आरएसएस का केशव भवन कहलाता है या इस तरीके का, ऐसे ही उनका वो था। मातोश्री में मिले थे वो लंबे अरसे के बाद। तो अब ये है कि वहाँ के जो ये अभी बीएमसी का चुनाव होने जा रहा है,
बॉम्बे म्यूनिसिपल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। कॉर्पोरेशन का, जी। तो उसमें ये हमेशा से शिवसेना का राज रहा है। मतलब ये बीजेपी के बीच में आ जाने के बाद जो थोड़ा सा कमजोर पड़ गई शिवसेना और दो हिस्सों में बट गई, एक शिंदे गुट हो गया, एक उद्धव ठाकरे गुट हो गया। तो अब इन लोगों को ये अंदेशा है कि फिर हम नहीं आ पाएंगे। और राज ठाकरे कह भी रहे हैं कि जिसके पास ताकत है उससे निपटना बड़ा मुश्किल है। और अगर इस तरीके का चुनाव होता है ताकत से, गलत तरीके से, तो वो चुनाव नहीं, और वो बिल्कुल सब। अब इन लोगों का कहना है कि जो पहले स्याही लगती थी हाथ में, हाँ, जो हम लोग क्या है वही हाँ लगती है, वही अब वो बता पेन रहे हैं मार्कर कि का। उन्होंने ये खेल पकड़ा है कि चुनाव में बेईमानी होने का एक नया तरीका ढूंढा गया है कि जो स्याही लगती थी वो जल्दी छूटती नहीं थी। जी। अब वहां पर स्याही की जगह पेन मार्कर लाए हैं, उससे लगाते हैं। तो अपने यहाँ भी शुरू हो गया था। हाँ, तो पेन मार्कर जो है वो क्या है कि किसी भी जो आप लिपस्टिक रिमूवर आता है, वो रिमूवर लगा के सैनिटाइजर से भी निकल जाता सैनिटाइजर से भी हो जाएगा, स्प्रिट से भी हो जाएगा, कोई ऐसी चीज लगाइए जो चीज रिमूव कर देती है कलर को, तो वो हो जाएगा। तो इस तरीके से वो राज ठाकरे कह रहे हैं कि बाहर आओ ये तो बिना मतलब और की चीज स्याही है, छुड़ाओ, मतलब फिर जाके वोट डालो। नहीं, मतलब उन्होंने ये इंगित किया है कि बीजेपी जो है उसके समर्थक दल के लोग जो है इस तरीके से चुनाव जीतने की पूरी कोशिश में लगे हैं। और उन्होंने निर्वाचन आयोग से शिकायत की है। खैर निर्वाचन आयोग ने इसका स्पष्टीकरण भी दिया कि ऐसा नहीं है। अब एक सर बड़ा विचित्र मामला अब भी है। निर्वाचन आयोग इसके अलावा क्या क्या कहे? कहेगा, उनको तो स्पष्टीकरण देना है कि पूरे साहब देश में हमने। राहुल गांधी चिल्लाते चिल्लाते थक गए। अच्छा एक चीज सर मुझे मुझे याद आया कि इस समय देश में जितनी भी संवैधानिक संस्थाएं हैं वो सफाई देने की स्थिति में पहुंच गई हैं, चाहे वो ईडी हो, चाहे चुनाव आयोग हो, चाहे वो आपका न्यायपालिका हो, चाहे कार्यपालिका हो। ये स्थिति आज के 10 साल 12 साल पहले तक नहीं थी। ये एक नया प्रचलन शुरू हुआ है। अब सर एक नहीं, दुर्भाग्य। उसमें एक चीज ये जी। होती है ना कि अगर उस संस्थान ने कोई जवाब जो नहीं सफाई, दिया हाँ। तो माना जाता है कि वो उस पर कुछ बोली भी नहीं, इसका मतलब है ये सही लोग कयास आ रहा है, अब बहुत करने लगे हैं ना। मतलब चिट भी अपनी पट पट भी भी अपनी। निपटैया मेरे बा, बाप की। ये तो मामला है। वो ये मामला है कि ना बोले तो तो ये जाए। कहो, अब बोले तो कहो तो कि साहब अब सफाई देने लगे हैं। सफाई देना अब इनके लिए इसलिए जरूरी हो गया है कि इस तरह की अफवाह फैल जाती है तो फिर संस्था का नाम बदनाम होता है। लेकिन ये कि ये लोग अब जो जनता है वो आयोग को लेकर के अब खुद सशंकित रहने लगी है कि कहीं ना कहीं बेईमानी होती है, हम वोट नहीं देते हैं, हमारा वोट पड़ जाता है। अब सर मुझे याद आया एक ऋतिक रोशन की मूवी आई थी, ऐश्वर्या राय थी उसमें, यूथेरेसिया पे थी, इच्छा मृत्यु। हमारे यहाँ इंडिया में मान्य नहीं है संवैधानिक रूप से। दुनिया के कई देशों में यूथेरेसिया मान्य है। हमारे यहाँ भी एक बार अपील की गई थी आज के 7-8 साल पहले, मुझे याद है, सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसे खारिज कर दिया था। यूथेरेसिया का मतलब होता है, अगर आम दर्शक न जानते हो तो इच्छा मृत्यु, कि अगर मुझे ऐसी कोई बीमारी है जिससे मैं सरवाइव नहीं कर सकता और डॉक्टर ने कह दिया है कि बचाया नहीं जा सकता है, तो आप इच्छा मृत्यु की अपील कर सकते हैं। अमेरिका, इंग्लैंड, कई देशों में है, हमारे यहाँ नहीं मान्य है। तो सर गाजियाबाद से एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है कि राजनगर एक्सटेंशन स्थित राज एम्पायर में रहने वाले 31 वर्षीय हरीश राणा की सांसें तो चल रही हैं, लेकिन वो 2013 से बिस्तर पर है। ये बिल्कुल वही ऋतिक रोशन वाली मूवी का मैं नाम भूल रहा हूँ, लेकिन नहीं, इसमें उसमें बहुत सारी फिल्में आई हैं, जी एक ही तो नहीं आई, अंग्रेजी मूवी में भी दिखाई कई गई है। हैं। तो उसको सर बीमारी है क्वाड्रीप्लेजिया, उससे पीड़ित है और 100% दिव्यांग है और उनका शरीर निष्क्रिय है। हरीश की मां निर्मला देवी ने बेटे को इच्छा मृत्यु के लिए हाईकोर्ट से गुहार लगाई, लेकिन 8 जुलाई 2025 को कोर्ट ने उनकी अपील खारिज कर दी थी। थक हार कर सुप्रीम कोर्ट का अब उन्होंने दरवाजा खटखटाया है, जहां आज कुछ अलग निर्णय आने की उम्मीद है। आज ये मामला लगा हुआ था सुप्रीम कोर्ट में, अभी तक तो जब तक हम लोग ये समाचार पढ़ रहे हैं तब तक इसके बारे में लेटेस्ट अपडेट नहीं आ पाया है। और रक्षाबंधन के लिए चौथी मंजिल से गिर गया था हरीश, ये था मामला। सर ये 2013 में रक्षाबंधन के दिन बेटा पीजी की चौथी मंजिल से गिर गया था और 3 मंजिला मकान था सर, वो बिक गया इलाज कराते कराते। मतलब अब उस परिवार के पास पैसा नहीं बचा है। तो हम एक ऐसे देश में रहते हैं जहां अमृतकाल चल रहा है, हम जीडीपी हमारी जो है 3रे नंबर पर पहुंच गई है दुनिया में, अर्थव्यवस्था हम 3रे नंबर पे हो गए हैं। कहने के लिए हम विश्वगुरु हो गए हैं, हमारा लंका डंका बज रहा है, हमारी बात पूरी दुनिया सुनती है। लेकिन हम अपने देश के एक नागरिक, जिसको संविधान में जो पहली लाइन प्रेम्बल में लिखे, वी द पीपुल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, हम एक आदमी को ना तो सस्ती मौत दे पा रहे हैं, कहना नहीं चाहिए लाइन, और न जीने का सहारा दे पा रहे हैं। क्या कहेंगे सर? ये देखिए, असल में दिक्कत ये है कि लोग जो है
वो हमारी जो सरकारी तंत्र है उसमें कोई भी काम के लिए उसमें इतने पेचोखम है, उतार चढ़ाव है। ये लाइए, इनसे वो कानून गो से हाँ, अगर कराइए। किडनी लेनी हो तो 50 हाँ, एनओसी लेना और पड़ता है। तहसीलदार के पास जाइए और फिर वो डॉक्टर बैठेगा, उसका पैनल बैठेगा, वो हम्म। ओके करेगा, पर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से तो वो आदमी जो है डर जाता है। वो आधा तो इसे मर जाता है। आदत भाई छोटा सा भी काम हो, कहीं भाई पहले इससे जो है आप उससे जो है अपने कानून गो से जब तहसील जाइए और वहां से हो जाएगा, लेखपाल आपके यहाँ वेरीफाई करेगा अब इसका सबसे छोटा कि उदाहरण आप दे लें गरीब हैं कि सर, नहीं हैं। कि हमारे यहाँ मुख्यमंत्री राहत कोष होता है। हम्म, अगर आप बीमार हैं, कैंसर है, वो आपको 5 लाख रुपया चाहिए मुख्यमंत्री राहत कोष से, तो पहले तो आपकी पकड़ हो कि जिस पार्टी की सत्ता है उस पार्टी का सांसद विधायक आपके लिए लेटर लिखे। फिर आप वो लेटर, आपकी इतनी पकड़ हो कि आप उसको डीएम साहब के यहाँ दीजिए। फिर डीएम साहब उसको एसडीएम साहब के पास भेजेंगे, एसडीएम साहब उसको तहसीलदार के पास भेजेंगे, तहसीलदार उसको कानून को पास भेजेगा, कानून को लेखपाल के पास भेजेगा। जिसको जो है नहीं देना है। हाँ। और सुनिए हमसे आप हम्म। कि ऐसे ऐसे चीफ मिनिस्टर गुजरे हैं जी। जो किसी की मदद के नाम पर खुद कह देते थे हम्म। कि अपनी बीमारी का एक दे दो हाँ, वो पत्नी साइन कर का देते, हाँ वो कर और देते हम थे। तुम्हें कुछ मदद, आर्थिक मदद कर हाँ, देंगे। खुद कहते वो थे। पैसा मिल जाता था। अब हम नाम नहीं लेंगे, हाँ ऐसे हाँ, बहुत से बहुत लोगों सारे ने पुराने। मुख्यमंत्री के जी जी। सहायता कोष से पैसे लिए हैं और मिल सकता है प्रधानमंत्री ने वो लेकिन कर। इतना उसको लेंदी कर दिया गया है हाँ, कि। लेकिन हम आप अगर वो प्रोसेस में चले गए हाँ। तो फिर वो मौत आई पेंशन ना आई वाला हाँ, वो मामला आपने खबर होगा। लिखी थी नगर निगम एक वाली। आदमी पेंशन के लिए दौड़ता रहा मर गया, हम्म। पेंशन नहीं आई, मौत आ गई बीच में। तो ये स्थिति है सर हम्म, हमारे देश की। और इसने हरीश की माँ ने कहा भी है कि जो भी अंग हमारे बच्चे का काम कर रहा है मैं उसे दान भी कर दूंगी, इसी शर्त पे उसे दे दिया जाए। नहीं, लेकिन एक चीज देखिए, हमारे देश के अंदर या सब धर्मों में ये मानता जरूर है कि ईश्वर का चमत्कार होता है। हम्म। मौत हयात देने वाला वही है। हम्म। कितनी बार आपने ये भी सुना कि अभी आप पढ़ेंगे कि मर मर चुका था, सांस रुक गई थी तेरह ही फिर। हो गई। हाँ, या फिर जिंदा हो गया। सर एक साक्षात उदाहरण हम लोग पास है, जो अहमदाबाद में प्लेन क्रैश हुआ था, सारे हाँ, यात्री मर गए, क्रू मेंबर मर गए, एक वाहिद शख्स बच गया तो था। ये जो इच्छा मृत्यु की वो देना है, हम्म। ये इंसान के हाथ में नहीं है, हम्म। कानून के हाथ में नहीं है। उस पर जूरी बैठेगी, सब हम्म। लोग कहेंगे, मतलब इसको पाप माना जाएगा कि आप ईश्वर लेकिन ने। सर इस तरह का नहीं जीना देखिए, भी तो जीना नहीं हाँ है। वो सही बात है, नहीं उसके लिए आपको धरती पे इतने, अभी मदद की बात कही ना, हम्म। इतने प्रयास करना चाहिए कि वो लोग करेंगे और जिएगा। हम्म। लेकिन इस तरीके से वो कोई तरीका नहीं है कि हम्म। आप कोई चीज़ से बीमार है तो आपको जहर के इंजेक्शन, मान लीजिए कल से आप ठीक होना शुरू हम्म। हो जाए, ईश्वर आपको ठीक कर दे। हम्म। कैसे तमाम मामले हुए हैं कि हम्म। लोग मौत के मुंह से बच के निकले हैं हम्म। और ठीक ठाक हैं, मौत के मुंह में पहुंच गए। अब देखिए इसमें सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला देता है, उसे माननीय न्यायालय को इसको गंभीरता से लेना चाहिए। हम्म, अब सर एक बड़ा मजेदार मामला है, यूपी के संभल जिले में सनसनीखेज घटना हम्म, हुई है। उसमें पुलिस का देखिए, पुलिस क्या क्या कर देती है, देख तमाशा पुलिस का। वेरीफाई भी कर दिया, शिनाख्त भी कर दिया, और तो अंत्येष्टि हो गई, तरही हो गई, 15,000 रुपया खर्चा भी हो गया घर वालों का तरही पे। अब सबसे मजेदार बात यह है कि 19 दिन बाद बहजोई में सिर कुचले शव की पहचान सुशील के रूप में की गई थी। परिजनों ने अंतिम संस्कार कर तेरहवीं भी कर दी, लेकिन मंगलवार को, बीते मंगलवार नहीं को लेकिन एक सिर कुचला था सुशील तो मान जिंदा लीजिए है। चेहरा नहीं समझ में आया तो उसके कपड़ा से तो होना कपड़वे चाहिए से था। पहचाने थे उसमें बहुत महानात्मा को। डाउट है, उनको लगता है कि पुलिस ने इसमें खेल किया है हाँ। कि किसी की भी पहचान करा करके वो करा दो। हाँ, अब ये जो वहाँ के कोतवाली प्रभारी हैं संत कुमार ने बताया कि 24 दिसंबर की सुबह चांदनी चौक मार्केट में निर्माणाधीन दुकान में सिर कुचला शव मिला था। उत्तराखंड के काशीपुर निवासी अनिल ने इसे अपने भाई सुशील के रूप में शिनाख्त भी की। शव का पोस्टमार्टम भी हो गया और हत्या की रिपोर्ट दर्ज कर दी गई। अब मजेदार बात यहाँ पे ये है सर ये कि वो किस जो आधार पर की उसने अपने भाई को पहचाना, मतलब किस आधार पर? लोग कहते हैं ना उसका कपड़ा पहचाना गया। अब पुलिस ने सर्विलांस टीम और सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से जांच जब कराई तब ये मामला पता चला। लेकिन एक मजेदार सवाल हमारा है सर, आखिर में जिस लाश का अंत्येष्टि किया गया वो किसकी है? लाख टके का सवाल ये है, वो तो बेचारा किसका पुलिस घर का फंस गई था? है, वो लावारिस आपने उसको कर दिया। वो इनका तो हत्या का लिख दिया मुकदमा। नहीं, इनके तो शिनाख्त करके किया हाँ। आपने। और जो वो जो डेड लावारिस, बॉडी वो किसकी थी, तो बहुत बड़ा सवाल पुलिस के लिए है। वो किस माँ बाप, बेचारा उसका माँ बाप कहाँ होगा, वो कैसे क्या करेंगे? मतलब पुलिस के भी सर मतलब मामले। एक सर वो आपको याद होगा संभल वाला, वो सीओ साहब थे अनूप चौधरी, हाँ, अनु चौधरी, हाँ। कोर्ट उनके ने खिलाफ तो एफआईआर एफआईआर होने का जा रही। कोर्ट ने आदेश दिया
हाँ। और मतलब सर ये कहते हैं कि अगर उस वक्त तो बहुत तो सैया भय कोतवाल तो डर काहे का, जब सरकार का हाथ हो, एफआईआर नहीं हो रही है, कोर्ट के आदेश की अवहेलना है और अभी तक उनके ऊपर कोई एफआईआर नहीं हुई, ये पुलिस का नहीं, हाथ। तो जिस वक्त कोर्ट का वो होगा तो तलब कर लेगी उन्हीं को। और उनके भाई जो हैं चौधरी के, बेसिकली मेरठ के रहने वाले हैं। आपने इस मामले में देखा उत्तराखंड में वो लड़की के रेप के हाँ, मामले में, अंकिता भंडारी। कि अंकिता भंडारी के मामले में कैसे जो है वो उन्होंने चीफ मिनिस्टर ने बात की और सीबीआई की इंक्वायरी हाँ, का फिर वो पलट किया गए, और फिर किया, पलट गया और एफआईआर भी हुई सब हुआ। और उनके खिलाफ एफआईआर हुई जिनके खिलाफ कहा होगा। इसमें भी वो इतना एक पावरफुल। कहावत थी सर, 100 जूता भी खाएंगे और 100 प्याज भी प्याज भी खाएंगे, खाएंगे। दोनों खाएंगे, एक नहीं खाएंगे। तो चलते चलते दो लाइनें हैं कि तुझे शब्दों में लिखना आसान नहीं, तुझे शब्दों में लिखना आसान नहीं, तू मेरा हिस्सा है, कोई दास्तान नहीं। वाह 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 वाह। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।